शाम के ठीक 7:15 बजे मेन रोड पर मौजूद एक घर। बाहर सन्नाटा नहीं, फिर भी भीतर घुस आया चोर। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के उपरहटी इलाके में दिन दहाड़े हुई इस चोरी ने पूरे इलाके को चौंका दिया। हैरानी की बात ये कि घर पूरी तरह खाली नहीं था। अंदर मौजूद था सिर्फ एक बुजुर्ग। उपरहटी निवासी विनोद खंडेलवाल के इस घर में ही खंडेलवाल ज्वेलर्स के नाम से दुकान भी संचालित होती है। परिवार के अन्य सदस्य गंगा स्नान के लिए प्रयागराज गए हुए थे। घर में अकेले बुजुर्ग विनोद खंडेलवाल थे, जो दरवाजा उड़काकर कुछ देर के लिए बाहर टहलने निकल गए। बस इसी पल का इंतजार कर रहा था चोर। मौका मिलते ही वो घर के अंदर घुसा और चांदी के कीमती जेवरात समेटकर फरार हो गया। पूरी वारदात घर के सामने वाले मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में चोर को बेखौफ अंदाज में घर में घुसते और फिर तेजी से बाहर भागते हुए साफ देखा जा सकता है। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान और तलाश शुरू कर दी गई है। सवाल ये है, मेन रोड पर दिन दहाड़े इतनी बड़ी वारदात और चोर इतना बेखौफ, क्या पुलिस जल्द पहुंच पाएगी आरोपी तक या फिर चोर किसी और वारदात की फिराक में है? विनोद कुमार, कहाँ के निवासी? उपराहटी। आज सिटी कोतवाली आए हुए हैं, हाँ, क्या घटना हुई है? अरे उधर लड़का चले गए इलाहाबाद गंगा नहाए और हम रहे न अकेले, नजर चूक भाई कितनी देर घुस का। अब हम आलू लेते रहे न जो वो निकल के भागा। क्या लेके भागा? चांदी का सामान। सोने चांदी की दुकान है आपकी? हाँ, खंडेलवाल ज्वेलर्स। ये लगभग कितने बजे की है? कितने बजे की घटना? अभी 1 घंटा पहले के। तो क्या क्या सामान लेके भागा? अब ये लड़का बताई हमारी इलाहाबाद से आ जाए तो फिर बता मैं। तो दुकान बंद थी, घर के अंदर घुसा? हाँ, तब आप कहाँ पे थे? बस बाहर रहे हैं वहीं थे। तो आपको जानकारी नहीं नजर पड़ी तब तो बेटा वो जब लेके भागा है घर से तब तो हम नजर पड़ी हमार। अच्छा, घर के बाहर बैठे? हाँ, भागा वो खूब जोर से, खूब चिल्लाने हैं। हाँ, तो आप थाने आए हुए हैं, FIR रिपोर्ट करा मैं। हाँ, कौन सा मोहल्ला है और क्या घटना हुई है? ये उपरहटी मोहल्ला है और ये घटना हुई पीछे जो दुकान खंडेलवाल ज्वेलर्स लिखा हुआ है, ये इसका दुकान का मालिक जो था वो गंगा स्नान करने गया और उनके ये पिताजी हैं जो अकेले घर पे थे। चाय बन में तो कोई लड़का आया जो इनके घर के अंदर, दुकान बंद थी, घर के अंदर घुस के और पीछे से दुकान, जो पीछे दुकान है वहां पर जाके सारा सामान इकट्ठा करके और लेके यहाँ से भाग गया। कितने बजे की घटना है? ये अभी 1 घंटा पहले की बात है, तो ये 8 बजे की बात क्या क्या लेके गया? उसमें चांदी के सामान थे और वो पूरा थैले में लेके भागा। क्योंकि दुकान में जो बैठता है एक्चुअल तो वो बता पाएगा, उनके पिताजी को मालूम नहीं है, लेकिन वो यहाँ से लेके भागा है थैले में। और जो जब दौड़ के भागने के बाद क्या हुआ कि वो धीरे धीरे सामान गिरता भी गया, तो कई लोगों ने उसको आवाज दी पीछे से कि तेरा सामान गिरता जा रहा, लेकिन वो चूंकि चोर था सामान लिए, तो लोग तो नहीं जान पा रहे थे ये क्या कर रहा। तो बहुत सारा सामान भी गिरा, 3-4 जगह गिरा है, लोग पाए हैं, वो ला के दिए हैं थाने में, कुछ जब्ती भी करवाया गया है और वो फरार हो गया। क्योंकि ये घटना इस तरह की थी और ये मोहल्ला जो था बिल्कुल एकदम से शांतिप्रिय मोहल्ला है। इस तरह के कोई घटनाएं इससे कभी कभी होती ही नहीं कि कोई घर के अंदर घुस जाए और इस तरह से सामान निकाल के लेके भाग जाए, दुकान लूट ले, घर लूट ले। बिल्कुल शांत मोहल्ला है, किसी प्रकार की ऐसी वारदात कभी भी नहीं होती है और इसीलिए ये थोड़ा सा लापरवाही भी है। लापरवाही इसीलिए है कि यहाँ ऐसा कुछ घटनाएं होती नहीं है और ये दुर्घटना वगैरह भी लगे हैं, तो क्या आरोप लगा है? पुलिस वाले आए थे और देखा है, अपने तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं कि हम जितने भी कैमरे होंगे सबको देखेंगे। एक कैमरा सामने हमारे मुन्ना जी संजय गुप्ता जी है, इनके यहाँ से मिला है, लेकिन उसमें वो मुंह में कपड़ा बांधा हुआ है, इसलिए ज्यादा जानकारी उसकी नहीं हो पाई। लेकिन हाव भाव से जो चल रहा था उसके द्वारा हो सकता है कुछ जानकारी मिल जाए लोगों को। और पुलिस ने तो आश्वासन दिया है। और कितने का सामान एक्चुअल में दुकानदार जो है वो है नहीं,
वो आएगा गंगा जी से तो पता चल पाएगा कि कितना सामान यहाँ से निकला है। तो सामान, अब ये दुर्घटना जरूर है, पूरे मोहल्ला के लोग इकट्ठा हैं, दहशत की भावना एकदम फैली हुई है। और इस तरह की घटनाएं ना होना, और ये अचानक ये नए साल के अंदर ये इस तरह घटना हो गई है, तो निश्चित रूप से इसका अगर पटाक्षेप हो जाए, पुलिस इस पे सक्रियता दिखलाए जिस तरह दिखला रही है, और इनको गरीब को इनका सामान मिल जाए तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा होगा।